कहीं तो हम किसानों को बोलते हैं कि ये हमारे अन्नदाता है, अन्नदाता, लेकिन आप उन अन्नदाता के साथ मिलकर आप देश को बर्बाद करने की कगार पे ले जा रहे हो। आप देश को प्रगतिशील ना बनाकर आप देश को मतलब नीचे धकेल रहे हो। आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे मैंने सुना था ये जियो की टावर इन लोगों ने तोड़ दी हैं। मेरे को ये बताओ, आपने जियो की टावर तोड़ के क्या कर लिया? आपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। आपने अपना विकास और धीरे की उसकी गति और धीरे कर दी। कल को अगर मैं मानो, अगर हम लोग कोई टावर तोड़ते हैं, वहां से उसकी जनता जो उसके यूजर है उन सबको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का किसान यानी किसी भी देश का किसान इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले किसान हो ही नहीं सकते। किसान की आड़ में तमाम ऐसी दल हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं, तमाम ऐसे, मैं तो बोलूंगा तमाम ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि इनका सहारा ले रहे हैं और किसानों का सहारा ले रहे हैं। और आप जियो टावर तोड़ा आपने। जियो में तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछूंगी, किसान जो बड़े बड़े बन के बैठे हुए हैं इन लोगों के, जो इनकी आड़ में बैठे हुए हैं, आपने जियो की टावर तोड़ के उखाड़ क्या लिया? आपने वहां के कंज्यूमर को वहां पे नुकसान पहुंचाया है। जो मुकेश अंबानी है या टाटा है, मतलब कोई किसी भी हमारे देश के ये लोग कहते हैं ना एक प्रतिष्ठा सूचक लोग हैं। और ये लोग हमारे क्या बोलते हैं, ये लोग हमारे देश की लोगों, अगर जियो भी है ना तो आपको जियो बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे रहा है, ठीक है, लोगों के घर चला रहा है, लोगों के चूल्हे जला रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो हमारे ही देश से निकले हुए, मुकेश अंबानी का फॉरेनर है, मुकेश अंबानी का पाकिस्तान से आया हुआ है, मुकेश अंबानी का इंग्लैंड से आया हुआ है, भाई वो इंडियन है। आप इंडियन का ही बढ़ता हुआ नहीं देख सकते क्या? आप उसको ही ऊंची गति पे नहीं जा, या आप उसका टॉप 7 में या टॉप 1 में टॉप 2 में रिचेस्ट पर्सन में नाम आ रहा है, ये तो हमारे देश की बात है। भाई पाकिस्तान वाले बंदों का नाम क्यों नहीं आता? बल्कि आपको तो इस बात में खुशी होनी चाहिए कि भाई इसका नाम आ रहा है। और रही बात, मैं तो ये बोलती हूँ कि मुकेश अंबानी आ जाएगा या जियो वाले चावल बेचेंगे, चीनी बेचेंगे, मत बेचो ना, आप अपने मत बेचो, आप मत उसे अमीर बनाओ। अमीर बन, जैसे कहते हैं ना किसी भी एक्टर्स की मूवी देख के उसे अमीर बनाने वाले हम होते हैं, सेम इसी तरह से किसी भी देश के नागरिक को रिचेस्ट बनाने वाले भी हमारे देश की जनता होती है। मत बनाओ, लेकिन भाई कम से कम उसकी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। देखिए किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, किसान एक हमारे देश का ना बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है इस टाइम पे, करंट मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल सेंटिमेंटल भी जुड़े हुए हैं। आपका भी एक सपोर्ट किसान के साथ है, मेरा भी सपोर्ट है, हमारे देश की गवर्नमेंट का भी, हर किसी का सपोर्ट किसान के साथ है। वो क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, जो क्या बोलते हैं कांग्रेस ले लो, आपकी अखिलेश यादव ले लो, इस तरह की जो गवर्नमेंट है, ये लोग हमारे देश की जनता का भला ना सोचकर उस छोटे छोटे मुद्दों को इतना बड़ा लेवल का मुद्दा बना रहे हैं, अपनी गंदी राजनीति निकाल रहे हैं, अपनी गंदी छवि निकाल के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई तुम लोग सत्ता में नहीं आओगे, क्योंकि आप इस नाजुक मुद्दे के साथ खेल रहे हो। एक तरफ हम बार बार मैं ये बात बोलूंगी, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, बिल्कुल है, हमारे देश का नहीं, हर उस देश का अन्नदाता किसान होता है जो कि क्योंकि वो हमारे लिए खाना लाता है, हमारे लिए खाना उगाता है, वो इतनी मेहनत करता है। तो हम क्या इतने गिर गए, हम अपनी राजनीति के लिए इतना गिर गए जो कि हम किसानों का सहारा ले लेंगे। हम उस राजनीति में इतने गिर गए कि हम उसमें अपनी गैंग डाल दें। हम उस राजनीति में इतना गिर गए कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मुझे बोलते भी शर्म आ रही है उस आंदोलन में, जो कि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो कि आंखें अगर हम नेकेड आई से भी देखें ना, हम सोच सकते हैं किसान ऐसा कर ही नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना, जब घर का एक मुखिया ही बदमाश हो जाए, घर का मुखिया ही गुंडा हो जाए, घर का मुखिया इस तरह की हरकत कर जाए किसी के बहकावे में आकर, तो हम लोग एक सेकंड के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ये हमारे घर वाले ही कर सकते हैं। तो सेम हमें को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारे किसानों से, आपके साथ पूरी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट शुरू से आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगी, और जनता भी आपके साथ है, जनता भी आपका पुरजोर आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन इस तरह से आप किसी के बहकावे में आकर या किसी भी दल के बहकावे में आकर, चाहे वो पप्पू की पार्टी हो या फिर आपकी मायावती की पार्टी हो या फिर आपकी क्या मान अखिलेश यादव की पार्टी हो, आप इस तरह की पार्टी के लिए आके पार्टी का सपोर्ट करते हुए आप किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाए। राहुल गांधी पहले तो किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अब एकदम से वो अपने नानी के घर चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए इस टाइम में ना इंडिया से बाहर की जनता भी सब न्यू ईयर बनाने जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी, देखो शुरू से ऐसा तो है नहीं कि उन्हें बड़ी देश की जनता से बड़ा लगाव था या देश से बड़ा लगाव था, नानी की उनको याद आ रही होगी या फिर न्यू ईयर बनाने के लिए बाहर विदेश गए, क्योंकि भाई उन्हें देश में तो कुछ अच्छा लगता नहीं है। और रही किसानों,
कोई भी देश का इशू ले लो, वो किसी भी इशू पर तभी बात करेंगे या तो वहां पे इलेक्शन हो रहे होंगे या फिर उनको अपनी छवि बनानी होगी। अब उनका मन कर रहा है कि नानी के घर चला जाऊं और न्यू ईयर जाके मनाया हूं, तो वो वहां पे वही करने गए हैं और कुछ नहीं करने गए। वो खाली एक बहुत गंदी गिरी हुई राजनीति कर सकते हैं और राजनीति करेंगे, उनका भी मूड नहीं है भाई, इसलिए वो राजनीति नहीं कर रहे इस टाइम पे। डेफिनेटली ये अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर इतने सारे कांड हुए। आप हाथरस की बेटी ले लो या फिर निर्भया ले लो, किसमें हाथरस के कांड में कितना ये उभर के आई थी अपनी जो गंदी छवि को। कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी और भी तमाम गवर्नमेंट थी, आपकी जो साइकिल वाली है वो जा रहा था वहां पर, हर तरह का बंदे, अखिलेश यादव, हर तरह के बंदे वहां पर राजनीति करने जा रहे थे। यहाँ पर भी गंदी राजनीति हो रही है किसानों की आड़ में, किसानों का सहारा लेकर हर तरह की, चाहे वो आप टावर से ले लो या फिर आप उनके पास जाने का, क्या उनको एक भड़काने वाला इस तरह की कोई प्रोपोगेंडा चला लो कि भाई हम क्या बोलते हैं, हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे, या आप ऐसी स्टेटमेंट पास कर दो, पहले आप बोलते हो कि नहीं बिल ऐसा होना चाहिए, फिर बाद में बोलते हो कि बिल में ये कमियां है, फिर बाद में बोलते हो बिल ही पूरा खराब है। ठीक है, यहां तक कि कांग्रेस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी मेंशन था कि हम ये सो एंड सो बिल लाएंगे, चाहे वो ट्रिपल तलाक क्यों ना हो या फिर चाहे अपना ये वाला क्यों ना हो, आपका किसान बिल क्यों ना हो। उस टाइम वो लोग मेंशन करते हैं कि हम ऐसा बिल लाएंगे, और जब यही बिल बीजेपी गवर्नमेंट लाती है तो क्यों दर्द होता है, उनको लग रहा है कि ये बीजेपी क्यों कर रही है, जबकि ये तो हमें करना चाहिए था। हमें अपने तरीके से, देखो कांग्रेस की गवर्नमेंट का ये हमेशा स्टैंडर्ड उसका रहा है कि अगर कोई भी बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी काम कर दे, बुरा है तो मैं बुरी हुई हूं, ठीक है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा भी काम कर दे तब भी उसकी बुराई करनी है। ये काम कांग्रेस गवर्नमेंट को ये लग रहा है ये भाई मुझे करना था, बीजेपी गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया, या भाई 370 तो हटा नहीं सकते थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया, ये सीए का बिल था बीजेपी गवर्नमेंट कैसे लिया, जबकि हम ये करना चाह रहे थे। उनको इस बात का दर्द है, उनको इस बात की पेट में मरोड़ है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कल को हमारी छवि तो वैसे ही खराब थी, हमारी पार्टी वैसे ही खत्म थी, अब हमारी पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो गई भाई। अब हमारे बारे में कहते ना, कांग्रेस से ना बच्चा अगर आप छोटा सा कहीं भी नॉर्मल एक नॉर्मल सा इंटरव्यू भी करते हैं, छोटे से बच्चे ये पूछते हैं ना कि आपको कौन सी गवर्नमेंट प्यारी, वही बंदा बोल देगा बीजेपी है, कांग्रेस में ये कमियां थी, ये कमियां थी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी राजनीति कर रही है, अब ये किसानों की आड़ में कर रहे, तो शेम ऑन यू कांग्रेस, शेम ऑन यू। ऐसी तमाम गवर्नमेंट में हर गवर्नमेंट के लिए ऐसे बोलूंगे, शेम ऑन यू जो किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सर, आपने भी और मैंने भी सबने देखा था जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय कितने रोड जाम हुए थे, कितने रोड जाम होने की वजह से लोगों की काफी सारी ऐसी उस समय स्थितियां रही होंगी कि उन लोगों को उस जगह पार करना बहुत जरूरी होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाए। तो भाई हर बंदा अपने हर फील्ड, हर प्रोफेशनल, हर तरह का बंदा प्रोटेस्ट करता है और प्रोटेस्ट करता ही रहेगा। अगर उसे चीजें नहीं समझ आ रही है, ठीक है, आप प्रोटेस्ट करो। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, आप गवर्नमेंट से बात करो। अगर ऐसा नहीं है गवर्नमेंट बात नहीं करने को तैयार, आप अपनी जितनी भी सारी मांगे हैं, जितनी भी आपकी मांगे हैं, जितना भी आप जो चाहते हो वो सब कुछ सामने रख के बात करो कि हाँ भाई मीडिया थ्रू के बात करो। आप लोगों के चैनल के सामने दिखाया जाए कि भाई मेरे को ये चीजें चाहिए, अगर तब भी ये चीजें ना, वो भी सब कुछ सामने रखे। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको कोई बात बोलती हूँ और फिर वही बात आप दूसरे को बोलते हो, तो जो मेरे द्वारा बात की गई है ना, आप उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा के, मलाई लगा के, मिर्ची लगा के आप इसको प्रेजेंट करोगे और सामने वाला उससे भी ज्यादा प्रेजेंट करेगा। तो भाई जो आपके बीच के मीडिएटर है ना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी मीडिएटर का रोल निभा रही हो, कोई भी पार्टी मीडिएटर का रोल निभा रही, सबसे पहले हमें मीडिएटर खत्म करना होगा। मैं अपने देश के किसानों से भी बोल रही हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, हम सब किसानों के साथ हैं, हमारी गवर्नमेंट भी किसानों के साथ है, बस लेकिन आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी मीडिएटर को बीच में से खत्म करना होगा। आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। जिस तरह से आपने बोला था कि इस बिल के अंदर एक कानून भी था कि ये मैटर कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा, जबकि गवर्नमेंट बोल रही है आप सिविल कोर्ट में भी जाएगा फास्ट। भाई और तो और क्या चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाने को तैयार है। अब आपको प्रॉब्लम किससे हो गई, अंबानी से प्रॉब्लम हो गई, अब आपको प्रॉब्लम हो गई जियो टावर से प्रॉब्लम हो गई, अब आपको इन सबसे प्रॉब्लम हो रही है। आपको प्रॉब्लम उससे नहीं है, ये जो बीच में जो ये दलाल बैठे हुए हैं ना, वो प्रॉब्लम उनको उससे हो रही है, दलालों को प्रॉब्लम हो रही है। उनको लग रहा है कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए और सारी बातें इनकी मान ली जाए और बीजेपी गवर्नमेंट इनके सपोर्ट में, जो कि है भी, उनको वो ना कहते ना एकदम क्लियर नहीं होने दे रहे कोई भी बात। जो बीच के पागल लोग आ गए हैं ना, जो किसानों के बीच में कहते ना एक बैरियर का काम निभा रहे हैं, सबसे पहले हमें बैरियर हटाने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में बैरियर आ गए हैं। मेरे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब बैरियर को हटाएं, आप अपना आंदोलन करें। आपके आंदोलन साथ हर कोई है,
हम सब है आंदोलन के साथ। विजेता मैम, यहीं पर एक और नई बात सामने आती है कि जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल पहले तो संसद में ये बिल पास कर देते हैं, उसके बाद यही बिल वो फाड़ देते हैं, तो इससे पता लगता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं। लेकिन उसके बाद अब वो किसानों से ये वादा कर रहे हैं कि हम किसानों को फ्री वाईफाई देंगे, लेकिन कभी उन्होंने दिल्ली वालों को भी यही वादा करा था चुनाव से पहले कि हम फ्री वाईफाई देंगे। पहली बात तो जो कहते हैं ना, ये अरविंद केजरीवाल ये पागल नहीं है, बहुत शाना बंदा है। ये हर उस जगह अटैक करता है जहां पे उसे लगता है ना मुझे यहाँ से वोट बैंक मिल जाएगा, मुझे यहाँ से सिंपैथी गेन मिल जाएगा, मुझे यहाँ से जनता मेरा सपोर्ट करेगी। मैं भाई इन लोग अरविंद केजरीवाल जी से यही बोलूंगी, जो हमारे देश की किसान जो लोग बॉर्डर पे वो कर रहे हैं, पहले आप कहाँ के सीएम हो? आप दिल्ली के सीएम हो। पहले आप पूरी दिल्ली को तो वाईफाई वाला बना दो। आपकी दिल्ली में पूरी कंप्लीटली वाईफाई नहीं, और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जिसके घर के आसपास वाईफाई लगा है ना, वो वाईफाई भी सेटिंग से लगा है। अगर आप में हिम्मत है, आप अपने घर के नीचे वाईफाई लगवा के दिखवा लो। इन लोगों के फोन नंबर नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो कहेंगे अरे वहां से उस सेटिंग से उससे लगा है, उस सेटिंग से उससे लगा। भाई पहले आप अपनी हर चीज, चाहे आप सिविल सर्विस ले लो, चाहे आपके वाईफाई ले लो, आपकी हर चीज तो बिना सेटिंग के हो नहीं रही है। और आप अब किसानों से सेटिंग करने पहुंच गए कि हम वाईफाई लगा देंगे। क्या लगाओगे? वाईफाई लगा के वहां पे अराजक तत्व फैलाओगे, वहां पे गुंडागर्दी फैलाओगे, वहां पे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो। क्यों चाहते हो? फिर भी आपको इस तरह से, आप दिल्ली के सीएम हो, आप दिल्ली तक सीमित रहो। आप ज्यादा ना किसानों के पास उनको भड़काने वाले भाषण मत दो, वरना आपकी स्थिति बड़ी खराब होने जाएगी।